और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना आज 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना होगी और आपको बता दें कि खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई है। प्रियंका, जैसे कि हम देख रहे हैं कड़ा मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में, तो क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है? थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट पद का चुनाव काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। 17 तारीख को वोटिंग हुई और आज 19 तारीख है, यानी कि आज नतीजों की घोषणा हो जाएगी। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और साफ तौर पर देश के जिस जिस जगह पर पोलिंग हुई थी, वोट डाली गई थी, वहां से वोट इकट्ठा होकर फिलहाल एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर काफी ज्यादा निगरानी में रखे गए हैं। और साफ तौर पर 10 बजे का समय होगा जब वोट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। करीबन 9,500 से ज्यादा पीसीसी डेलीगेट्स ने वोटिंग किए थे और साफ तौर पर उन सारे वोट्स को इकट्ठा किया जाएगा। इस बार वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो कुल 96% वोटिंग कास्ट किए गए थे, वोट डाले गए थे और साफ तौर पर काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, जिसकी तारीफ खुद मधुसूदन मिस्त्री ने भी की कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, पीसीसी डेलीगेट्स पहुंचते हैं और अपने उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। इस बार मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच देखने को मिलेगा। और प्रियंका, सबसे बड़ी बात तो इस बार ये देखने को मिल रही है कि इस बार जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार के बाहर का होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 22 साल तक जो भी लोग थे वो गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनते थे और करीबन बहुत लंबे अरसे बाद चुनाव हो रहा है, तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वो कांग्रेस को एकजुट होकर लेकर चलने में सफल हो पाएगा, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी देखने को मिली। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने साफ स्वर में कांग्रेस से बगावत की। तो क्या अब जो प्रेसिडेंट बनेगा वो दावे तो कर रहा है, दोनों उम्मीदवारों ने दावे किया है कि हम अच्छे तरीके से कांग्रेस को संभालेंगे और हम कांग्रेस को एक नई पहचान भी देंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा उठता है कि जो जीतेगा क्या वो कांग्रेस को एकजुट होकर लेकर चलने में सफल हो पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जीत अगर माने तो जीत एक और तय बताई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माने तो ज्यादा चांसेस उनके हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने को लेकर। और साफ तौर पर थोड़ी देर में वोट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग के बाद जब नतीजे घोषित होंगे तो ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन बनता है। और उन्होंने जितने दावे किए नॉमिनेशन के दौरान भी और साफ तौर पर उसके बाद जब वो चंडीगढ़ भी पहुंचे, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे कि वो कांग्रेस को एकजुट होकर सफल तरीके से लेके चलेंगे, तो क्या वो दावों को वो पूरी तरीके से उन दावों को पूरा करने में खरे उतरते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी दीपाली। और प्रियंका, इस बार जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम अशोक गहलोत कई बार इस रेस में आ गया है। उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम जो है पीछे खींच लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। दीपाली, देखिए जिस तरीके से अशोक गहलोत का नाम सामने आया था तो साफ तौर पर ये तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में सियासी घमासान देखने को मिला। और दीपाली, एक एंगल और भी समझने वाली है कि क्या ये सब कुछ प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं दाव फैलाया, जिस तरीके से अपनी गोटियां मोहर बिछाई और साफ तौर पर अपना नाम उन्होंने कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर कर दिया। क्या अशोक गहलोत को पहले ही ये आभास हो चुका था कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे और साफ तौर पर जो लोगों का समर्थन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा? और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा और प्रेसिडेंट पद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें संशय है। तो साफ तौर पर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां हुई, देखने को मिली। लेकिन जो आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी इसमें आ रहा था, जी देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी इस खबर की पुष्टि नहीं की। साफ तौर पर वो मिलने तो पहुंचे सोनिया गांधी से, लेकिन क्या वो G23 के मेंबर होते हुए चुनाव लड़ेंगे,
ऐसी कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई थी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से चलिए। प्रेसिडेंट पद के चुनाव के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधि देखने को मिली, तो अब जब फैसले आएंगे, रिजल्ट आएगा, तो साफ हो जाएगा कि बिल्कुल आखिर बिल्कुल जो बिल्कुल प्रियंका, PCC बिल्कुल है, जो आपने सही कांग्रेस है, कहा, क्योंकि अब जब थोड़ी देर में काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, 10 बजने का समय बिल्कुल नजदीक है, काउंटिंग शुरू होगी तो पूरा रिजल्ट आने के बाद ही इस पूरी तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में थोड़ी देर में मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। चलिए, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज ने ट्वीट किया, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो कांग्रेस आज तय करेगी कि गांधी परिवार का रिमोट कब, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बड़ी खबर, काउंटिंग से पहले गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट ये सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस आज तय करेगी कि गांधी परिवार का रिमोट किसके हाथ में है, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के। तो बड़ी खबर आपको बता रही है।